आज हम बात करेंगे चूहों की समस्याओं से निपटने के सब्जेक्ट में। ये चूहे लगभग हर किसी के घर में पाए ही जाते हैं। किसी के घर किचन में, तो किसी के घर वहाँ जहाँ पे अनाज स्टोर करके रखा जाता है, तो किसी के घर वहाँ जहाँ पे पुराने बुक को स्टोर करके रखा जाता है। जैसे कि हमारे घर किचन में तो उतना नहीं आते हैं, लेकिन जहाँ पे पुराना बुक हमारे घर रखा जाता है और जहाँ पे अनाज की बोरी का छल्ली लगाया जाता है, वहाँ पे इन चूहों का सबसे ज़्यादा आना जाना रहता है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक ये सब्जी वाला ट्रे है, जिसमें मैंने एक आध चीज़ें रख करके छज्जे पे रख दिया था। हालांकि छज्जे पे और भी पुरानी बुक वगैरह थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा तहलका मचाया हुआ है। चीज़ें तो काटते ही है, साथ में बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां होने की भी खतरा रहती है। मैंने इन मूसक महाराज को यहाँ ना आने के लिए एक आध बार होममेड नुस्खे आजमाए हैं, जिसकी वजह से ये लोग कुछ टाइम के लिए तो आना रोक देते हैं, लेकिन बाद में ये लोग फिर वही वाली हरकतें करते हैं यहाँ पर आ करके, यानी कि इस प्रकार से गंदगी फैलाना और वही चीज़ सामान को काटते रहना। यहाँ पे देखिए, हमारे पास नाइस का एक ये ईयरबड्स था, जिसमें ईयरबड्स तो नहीं है, लेकिन हाँ उसका चार्जर रह गया था। और अभी देखिए उसका हाल इन्होंने क्या किया है। ऊपर से तो काट दिया है, अंदर से देखते हैं कि क्या किया है। इसको भी लगभग काट ही दिए हैं, 2 टुकड़ों में बांट दिए हैं। ये देखिए, ये किसी काम का अब नहीं रहा, इसको भी काट कर बर्बाद कर दिए हैं। तो इस प्रकार से ये लोग अच्छे अच्छे चीज़ों को भी, जो भी पूरा कवर में रहता है, उसको भी काट कर बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पर एक वॉलपेपर था, उसको भी साइड से ये लोग काट रखे हैं। और बाकी उसमें जो कुतरन है, ये आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा है। तो चलिए इससे निपटने के लिए एक हम होममेड नुस्खे बनाते हैं। और यहाँ पर एक किचन वाला वर्स होता है, जिसमें कल ही मैंने पराठा बनाया था, तो इससे हमने घी और ऑयल को मिक्स करके पराठे में लगाया था। तो घी की खुशबू की वजह से इसको भी ये लोग काट करके बर्बाद कर दिया है। ये देखिए उसका ये कुछ हेयर है, इस प्रकार से उसको काट दिया है लोग। इन चूहों को भगाने के लिए वैसे तो बहुत सारे घरेलू ट्रीटमेंट है, जैसे कि पिपरमिंट स्प्रे का इस्तेमाल करके, तंबाकू का सेवन का इस्तेमाल करके, फिटकरी का छिड़काव करके और लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करके चूहों को भगाया जाता है। साथ में कपूर का भी इस्तेमाल करके इसके गंध से इन लोगों को भगाया जाता है। तो इन्हीं नुस्खों में से एक नुस्खा हम भी आज बनाएंगे और फाइनली देखेंगे भी कि कितना % ये वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने थोड़ा सा हरा मटर लिया है, जो कि हमें ज़्यादा गोलियाँ नहीं बनानी है, हमें अभी फ़िलहाल में एक ही जगह रखनी है, तो हम 5 से 6 गोलियाँ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हरा मटर लेकर के उसको हमने कूट लिया है। अगर आपके पास खलनी ना हो, तो इन हरा मटर को कूटने के लिए आप सिली का यूज़ कर सकती है, या फिर ग्लास में रख कर के इसे बेलन से भी कूट सकती है। अब इन कुटे हुए हरे मटर को हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा चीनी को भी डाल करके कूट लेते हैं, महीन कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे मटर के साथ भी कूट सकती हैं। जब हमारा चीनी कूट जाएगा, तब इसको भी हम उसी मटर में निकाल लेंगे, जो मटर हमने कूट के रखा हुआ था। आपको जितना क्वांटिटी में बनाना है, आप उसके अनुसार मात्रा को रखिएगा। अब इसमें हम 2 स्पून के करीब आटा ले रहे हैं। इन सबको मिलाकर ना हम बाहरी लेयर तैयार करने वाले हैं। हमने 2 स्पून के करीब आटा ले लिया है। अब अगर हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, क्योंकि ना तो इस डो को हमें टाइट तैयार करनी है और ना ही लूज तैयार करनी है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और आटा को गूँथते जाएंगे। अभी देखिए हमारा आटा गूँथ के तैयार हो गया है। हमने गेहूं का आटा लिया है, अगर आप चाहे तो ज्वार का आटा, बाजरा का आटा, कुछ का भी आटा ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर में भरने के लिए दूसरा स्टफिंग इसका तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने छोटा छोटा 2 कपूर की गोलियां ले ली है और इसको हम उसी कागज़ में कूट लेते हैं, क्योंकि अगर हम खलनी में कूटेंगे ना, तो फिर हमारा खलनी में इसकी सुगंध आ जाएगी। तो हमारा कपूर कूट गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा, कोई भी आपके पास अगर डिटर्जेंट पाउडर हो तो आप उसको डाल लीजिएगा। हमारे घर पे ये वाला डिटर्जेंट पाउडर था, तो हम इसको इसमें डाल रहे हैं। चूहे तो बहुत होशियार होते हैं, इसलिए तो इसको खाएंगे नहीं, लेकिन अगर गलती से खा लेते हैं ना, तो फिर वो कभी आने वाले नहीं आपके घर में। आएंगे अगर ये चीज़ें उनके दिमाग से फिसल जाएगी कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ें खाई थी, तो फिर हो सके कि आ सकते हैं, उसके पहले ये नहीं आएंगे। कपूर और हमने जो डिटर्जेंट लिया था, सबको अच्छे से मिला लिए हैं। अब देखिए, आटा का हम छोटा छोटा गोली काटेंगे।
उसको गोल शेप देंगे और फिर अंदर की तरफ से इस प्रकार से उसको हम फैला लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा स्टफिंग भरेंगे जो हमने कपूर और डिटर्जेंट का बना के रखा हुआ था। ये हमें बड़ी सावधानी से भरनी है ताकि इसकी जो बाहर लेयर है उसमें ये सटे नहीं, यानी कि उसकी सुगंध मतलब बाहर से ना आ रहा हो, ऐसा हमें इसे को भर के तैयार करना है। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने एक गोलियां बना कर के तैयार कर ली है। सेम तरीके से हम दूसरा वाला भी गोली बनाकर तैयार कर लेंगे। अंदर की तरफ इसके गड्ढे करेंगे और उसमें फिर से थोड़ा सा हम पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा और फिर उसको बंद करेंगे। देखिए इस प्रकार से। अब सेम तरीके से हम बाकी के भी गोलियां बना करके फिर दिखाते हैं। ये देखिए हमारी बाकी की भी गोलियां बन करके रेडी हो गई है। अब इन गोलियों को ना हम उसी जगह पे रखे हैं जहाँ पे हमारे मूषक महाराज ने गंध मचा के रखा हुआ था और फिर रिजल्ट बताएंगे।